हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री लोचा। लास्ट वीडियो में हमने फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ा था, तो अब बारी आ गई है केमिकल चेंज के बारे में पढ़ने की। मैं एक बेसिक सा ओवरव्यू आपको दे दूं केमिकल चेंज के बारे में। ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि बच्चे जो हैं इसमें बहुत जो है प्रीवियस क्लासेस में इसको पढ़ के आते हैं। केमिकल चेंज के बारे में यदि मैं सिंपल सा एक एग्जांपल लूं, उस एग्जांपल की हेल्प से हम समझेंगे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल होता है 10th की एक्टिविटी साइंस में एक एक्टिविटी दे रखी है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। यदि मैं बात करूं कि हमारे पास जो प्योर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ये जब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है, बर्निंग यानी कंबशन, कंबशन में ऑक्सीजन गैस जो है वो यूजफुल होती है, तो ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड में यदि मैं बात करूं कि हमारे पास ये चीजें क्या है, ये हमारे पास है रिएक्टेंट और ये चीजें हमारे पास हैं, ये है प्रोडक्ट। अब इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझ रहे हैं कि मैग्नीशियम इनिशियल स्टेज में हमारे पास ये क्या था, प्योर हमारे पास मैग्नीशियम था। अब जब इसको बर्न कर दिया गया तो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। अब उसी तरीके से जैसे हमने फिजिकल चेंज में पढ़ा, उसी तरीके से वन बाय वन यहाँ पे भी हम जो है केमिकल चेंज की प्रॉपर्टीज को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहली बात को समझो कि केमिकल चेंज में क्या होता है, हमारे पास पहले कुछ और था, बना कुछ और। फिजिकल चेंज में हमारे पास न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता था, लेकिन केमिकल चेंज में हमारे पास जो है न्यू सब्सटेंस बनते हैं। इट मीन्स पहला मैं यहां से कंक्लूजन ये निकाल सकता हूं कि हमारे पास इसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, इनिशियल में यदि मैं कहूं आपसे कि हमारे पास मैग्नीशियम था, ठीक है, मैग्नीशियम कन्वर्ट हो गया हमारे पास किसमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। सेम वही बात यदि मैं कॉम्पोजिशन पूछूं तो मैग्नीशियम हमारे पास प्योर फॉर्म में होगा तो हम उसको एमजी सिंबल से हम उसको डिफाइन करेंगे। लेकिन जब उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया और उसने मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर दिया। तो पॉइंट नंबर टू क्या होगा कि हमारे पास न्यू सब्सटेंस तो बनते ही हैं, साथ में उसकी आइडेंटिटी जो है वो चेंज हो जाती है। अब जो है नेक्स्ट, यदि आपसे कहा जाए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड से वापस प्योर मैग्नीशियम रिबन हमें बनाना है, तो आप देखो क्या ऐसा पॉसिबल है। हमारे पास एक बार मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया तो वापस ये पॉसिबल नहीं है कि यहां से वापस जो है हम मैग्नीशियम रिबन बना सके। तो पॉइंट नंबर थ्री क्या हो जाएगा हमारे पास, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। फिजिकल चेंज में मैं बात करूं तो वहां पे कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता था, हमारे पास जो है ओरिजिनल आइडेंटिटी उसकी सेम रहती थी और वहां पे हम उसको रिवर्स कर सकते थे, वो रिवर्सिबल प्रोसेस था। केमिकल चेंज के बारे में हमारे पास न्यू सब्सटेंस बनते हैं, उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी चेंज हो जाती है और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं बर्निंग ऑफ पेपर। हम जब भी किसी चीज को जलाते हैं या फिर हम कोल को, जैसे कंबशन की हमने एक रिएक्शन पढ़ते हैं, कंबशन में कार्बन प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। पहले हमारे पास रिएक्टेंट में क्या था, कार्बन, लेकिन जब इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। इसका मतलब पहला कि न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। सेकंड कि हमारे पास जो कार्बन है, इस कार्बन का फॉर्मूला हम जनरली इसको सी से जो है डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना उस प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया, इसकी आइडेंटिटी हमारे पास चेंज हो गई। यदि आपसे कहा जाए कि इस CO2 से वापस आपको कार्बन बनाना है तो ये पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली हमारे पास फिजिकल चेंज में, सॉरी केमिकल चेंज में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन हम इन तीन मेन पॉइंट को हम याद रख सकते हैं। सपोज करो हमसे पूछ लिया जाए कि बर्निंग ऑफ कैंडल, जो कैंडल जलती है ना, वो हमारे पास किसका एग्जाम्पल है, तो उसका आंसर होना चाहिए बोथ। क्योंकि होता क्या है कि उसमें हमारे पास दोनों चीजें हो रही है। यदि मैं बर्निंग ऑफ कैंडल की यदि मैं बात करूं, सबसे पहली बात कि जब भी हमारे पास कैंडल जो है
वो जलती हैं तो यहाँ पे हो रहा होगा कंबशन, और कंबशन में हमें पता है कि जो है कार्बन प्लस O2 इट गिव्स CO2। ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गया केमिकल चेंज का। लेकिन इसका आउटर मोस्ट जोन ब्लू कलर, टेम्परेचर ज्यादा, तो ये हीट कहाँ लगेगी? इसके नीचे वाले वैक्स पे। यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे हमारे पास वैक्स प्रेजेंट है जो कि हीट की वजह से मेल्ट होगा, और ये कन्वर्ट होगा किसमें? यहाँ पे सॉलिड से कन्वर्ट होगा और लिक्विड में चला जाएगा। और थोड़ी देर बाद जैसे ही वापस हीट यहाँ से हटेगी, ये मॉम हमारे पास जो वैक्स है वो नीचे की तरफ जाएगा, वापस से सॉलिड हो जाएगा। तो स्टेट में चेंज, फिजिकल स्टेट में चेंज, ये तो हमारे पास क्या था? केमिकल चेंज। किसका एग्जाम्पल है ये? केमिकल चेंज का। लेकिन स्टेट में चेंज हुआ, इट मीन्स हमारे पास ये किसका एग्जाम्पल है? फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। इट मीन्स जब भी आपसे कैंडल के बारे में पूछ लिया जाए, आपको दोनों आंसर देने हैं। ऑप्शन में यदि बोथ आंसर हो तो पहले उसको टिक करना है, ध्यान में रखना है। ये तो हमारे पास क्या है? केमिकल चेंज के बारे में। अब जो है हम ज्यादा टाइम इस पे वेस्ट नहीं करेंगे, अब सीधा जो है अपने टॉपिक पे चले जाएंगे। अब हमारा टॉपिक जो है वो क्या है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब देखो, सबसे पहले जो है इन दोनों टर्म को समझ लेते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? सपोज करो इसमें भी हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है? वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। यदि मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यहां पे कंसीडर करूं तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास रिएक्टेंट है, और ये हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट है। जब भी हमारे पास सिंगल रिएक्टेंट किसी दूसरे रिएक्टेंट के साथ जो है रिएक्ट करेगा और हमें जो है उसका रिजल्ट जो है उसका हमें प्रोडक्ट मिलेगा, तो वो हमारे पास क्या होगी? केमिकल रिएक्शंस। सपोज करो कि हमारे पास दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं? वाटर। तो ये हमारे पास क्या है? आपस में जो कोई भी सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करे वो क्या होंगी? वो हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होगी। जैसे यदि मैं बात करूं, आपके सामने है मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तब देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, वही सेम वाला एग्जांपल जो अभी हमने केमिकल चेंज में पढ़ा। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और हमें प्रोडक्ट मिल रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब केमिकल रिएक्शंस की एक खासियत है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज होती है, ध्यान से सुनना, जो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज होती है उनसे डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है हमारे पास प्रोडक्ट की। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं इस एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाऊं तो हम 9th क्लास में भी हम पढ़ते हैं इसको कि हाइड्रोजन एक कंबस्टेबल सब्सटेंस है, कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ही ज्यादा होती है इसकी। ऑक्सीजन जो है कंबशन में हेल्प करता है। इन दोनों रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज अलग अलग है, लेकिन आप देखो कि हमारे पास एक कंबशन में हेल्प कर रहा है, एक कंबस्टेबल सब्सटेंस है, लेकिन जो हमारे पास प्रोडक्ट बना उसकी प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट है। किससे? रिएक्टेंट से। वाटर का काम हमारे पास क्या है? आग बुझा रहा है। ये आग यहां पे जलाने वाला है, ये उसको सपोर्ट करने वाला है, लेकिन ये हमारे पास आग बुझाने वाला है। तो हमारे पास प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट हो गई। तो ये हमारे पास क्या है? केमिकल रिएक्शंस। तो दिमाग में आएगा कि अच्छा केमिकल रिएक्शंस ये हैं, तो फिर केमिकल इक्वेशंस क्या होती है? यदि मैं केमिकल इक्वेशन के बारे में बात करूं, यदि मैं केमिकल इक्वेशन के बारे में बात करूं तो हमारे पास केमिकल इक्वेशंस क्या होती है कि हमारे पास जो वर्ड इक्वेशन है, जैसे ये लिखा हुआ जो देख रहे हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर,
ये हमारे पास क्या है, वर्ड इक्वेशन है। इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में यदि रिप्रेजेंट करें, फॉर एग्जांपल यदि मैं हाइड्रोजन को लूं, यहाँ पे यदि वही सेम हमारे पास रिएक्शन है, उसको मैं यहाँ पे कंसिडर करूं, हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और हमें क्या देता है, वाटर देता है। अब देखो हाइड्रोजन जो है उसका सिंबल हमारे पास, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से उसका सिंबल क्या होता है, H2 प्लस ऑक्सीजन क्या है, O2, एरो एज इट इज। हमारे पास वाटर का क्या है सिंबल या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, H2O। तो हमने इस वर्ड इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, तो हमारे पास ये क्या कहलाएगी, केमिकल इक्वेशन। बैलेंस है या नहीं है हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमने इसकी केमिकल इक्वेशन लिख ली। सपोज करो जैसे इसकी मुझे लिखनी हो मैग्नीशियम ऑक्सीजन, इसकी मुझे यदि केमिकल रिएक्शन लिखनी हो तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg प्लस ऑक्सीजन का सिंबल O2 हमें देता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमारे पास ऐसे खूब सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे सपोज करो जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट देता है प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। तो हमारे पास ये मैंने जो बोली ये वर्ड इक्वेशन है। जिंक, जिंक को मैं Zn लिख लूं, जैसे सपोज करो यहां पे लिख लूं कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को लिख दूं मैं H2SO4, जिंक सल्फेट को लिख रहा हूं मैं जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2। बैलेंस है या नहीं हम बाद में देखेंगे, लेकिन हमने वर्ड इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया केमिकल इक्वेशन में, हमने इसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, तो ये क्या कहलाएगी हमारे पास, केमिकल इक्वेशन। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।